ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा परिचय इस रूप में कि मैं गणेश गोदियाल, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड, और मेरे साथ यहाँ पर इस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद हमारे दो साथी, मेरी बाईं ओर श्री सुरेंद्र शर्मा जी, एआईसीसी सेक्रेटरी और हमारे उत्तराखंड से सहप्रभारी, और मेरे दाईं ओर श्री मनोज यादव जी, एआईसीसी सेक्रेटरी और उत्तराखंड के सहप्रभारी। साथियों, अब हम अपनी बात पर आते हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड से जुड़ा है, और सिर्फ उत्तराखंड तक जिस बात का असर नहीं बल्कि पूरे देश के हमारी महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है, मामला है, मैं उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक नारा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हम सब लोगों ने सुना, पूरे देश ने सुना, और बड़ा लोक लुभावना नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े अलग अलग टोन में इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते सुने गए, और निश्चित रूप में इस नारे ने हमारे युवा वर्ग में गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते कहते एक दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और शब्द भी निकल गया। मुझे यकीन है कि वो शब्द जुबान फिसलने से निकला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कुकृत्य इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं कि गलती से ही सही उनकी जुबान से जो शब्द निकला, क्या भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक मंशा वही थी? और मैं अपनी बात आगे कहूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो इस यहाँ पर असिस्ट करते हैं, वो एक वीडियो मैंने उपलब्ध करा रखा है जिसने आजकल उत्तराखंड में धूम मचा रखी है पिछले एक दिन से। जरा वो वीडियो स्क्रीन पर आप सब लोग को दिखाने का कष्ट करेंगे। वो तेरा भाई वो गट्टू, इन्होंने बोला वो तेरा भाई वो गट्टू, जिसकी तू इतनी पैरवी करती है कि वो इतना अच्छा इंसान है, वो ये है वो, उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी है। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे में सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई? क्या उस रात ये ग्रुप सेक्स करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। और आप लोग सब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल कर दो। मैं वो सोशल मीडिया पे मैं तो सोशल मीडिया का बहुत आदर करती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने भी न्याय मुझे मिले हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिले हैं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही मुझे मिले हैं। और मैं कोई अपराधी नहीं हूँ कि मैं भाग जाऊंगी या मैं छुप जाऊंगी और मैं कह दूंगी जी मेरे पास तो सबूत ही नहीं है, इसलिए मैं लाइव आई हूँ। तो उस रात सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तो अपना भाई कहती है, वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तो राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है, दुष्यंत कुमार गौतम, वो जा रहा था उस रात। सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, वो जा रहा था उस रात। फिर आरती गौड़ ने, क्योंकि आरती गौड़ के पास वीडियो ऑडियो है दुष्यंत कुमार गौतम की, क्योंकि आरती गौड़ भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में शामिल है, वो लड़कियां सप्लाई करती है, क्योंकि सुरेश राठौर ने उसको फ्रेंड दे रखा है इसी काम के लिए। तो वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत गणमान्य लोगों के नाम है। हम सबके नाम नहीं बोलेंगे अभी, हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो, हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के छोटी सी कार्यकर्ता है। हर जगह अच्छे बुरे इंसान होते हैं, भाजपा में भी अच्छे हैं, भाजपा में भी बुरे हैं, कांग्रेस में भी अच्छे हैं, कांग्रेस में भी बुरे हैं। ये मुद्दा किसी